हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन। और सेल्स प्रमोशन के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर प्रमोशनल जो मेथड्स हैं उनका डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि जो आपके सेल्स प्रमोशन मेथड्स होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपके कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड्स और एक है ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स। क्योंकि किसी कंपनी को अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए दोनों ही पक्षों को क्या करना ज़रूरी है, मोटिवेट करना ज़रूरी है। भाई देखो, कस्टमर जो होता है उसको ज़्यादा परचेज़ करने के लिए आपको मोटिवेट करना है, और ट्रेडर जो होता है उसको ज़्यादा सेल करने के लिए क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है। तो आप दोनों के लिए ही क्या करते हैं, अलग अलग सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स या मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स के बारे में। ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स कौन से होते हैं, अगर हम डिफ़ाइन करने के बारे में सोचें तो ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स वो मेथड्स होंगे जो किसी मैन्युफैक्चरर या किसी कंपनी द्वारा ट्रेडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेज़ करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मतलब उन्हें इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा कि वो बल्क में क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे, थोक की मात्रा में क्या करेंगे, माल खरीदेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, ये ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स जो होती हैं इनको चलाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स के बारे में तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट जो आपकी मेथड आएगी वो आएगी सेल कॉम्पिटिशन्स। सेल कंपटीशन को विक्रय प्रतियोगिता भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक तरह से एक चैलेंज होता है किसके लिए, अलग अलग ट्रेडर के लिए, कि कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने जितने भी डीलर्स या जितने भी होलसेलर रिटेलर्स होते हैं उन सब के बीच में एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रखते हैं। वो एक उनके बीच में एक कंपटीशन रखते हैं। उस कंपटीशन में वो क्या करते हैं, उन लोगों को मैक्सिमम सेल देने के लिए सेल्समैन ऑफ द ईयर या फिर अपने काउंटर को अच्छा डेकोरेट करने के लिए या अच्छा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल प्राइजेस देते हैं, कुछ इनाम देते हैं। और इस स्पेशल प्राइज़ को लेने के लिए, इस इनाम को लेने के लिए जो ट्रेडर होता है वो खुद ही क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। जैसे आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा मार्क्स लाने पे क्या किया जाता है, प्राइजेस मिलते हैं, तो इसलिए उनमें एक कंपटीशन रहता है कि उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। सेम यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है किसने, मैन्युफैक्चरर ने, और वो डीलर्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन करवा रहा है जिसमें जो अपने एरिया में ज़्यादा सेल करेगा उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। और इस तरह से वो अपने आप ही इस इनाम के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर सेकंड पर, तो नंबर सेकंड पे आते हैं आपके अलाउंसेस। अलाउंसेस को हिंदी में भत्ते बोला जाता है। भत्ते, भत्ते क्या है, अलाउंसेस डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस के लिए डिस्काउंट फॉर्म में या एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माण करता है, वो क्या कर रहा है कि कुछ स्पेशल टाइप के अलाउंसेस क्या कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है। किसको, डीलर्स को, होलसेलर्स को और रिटेलर्स को। इससे क्या होता है, उन मिडिल मैन को क्या मिलेगा, थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। अगर हम बात करें कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में 4 तरह के अलाउंसेस बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट अलाउंस जो है वो है आपका परचेज अलाउंस। परचेज अलाउंस, परचेज अलाउंस को क्रय भत्ता बोलते हैं। क्रय भत्ता, क्रय भत्ता क्या है, परचेज अलाउंस के अंदर अगर कोई ट्रेडर किसी मैन्युफैक्चरर या कंपनी से एक सर्टेन पीरियड के अंदर, एक फ़िक्स टाइम पीरियड के अंदर एक
सर्टेन अमाउंट का माल परचेज़ करता है तो उसे कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, परचेज अलाउंस कहेंगे। जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एमआरएफ टायर्स, और एमआरएफ टायर्स क्या कह रही है अपने सारे डीलर्स से कि भाई अगर मान लो आप 6 महीने के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर का माल परचेज़ करते हैं तो आपको उस पर 15% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब 10 लाख का माल परचेज़ कर तो लें, लेकिन इसको बेचना भी तो ज़रूरी है। अब ऐसी कंडीशन में आप अपने आप ही बल्क में ऑर्डर दोगे, क्योंकि आपको वो 15% का डिस्काउंट लेना है। भाई आपको पता है 15% 1.5 लाख रुपए हो जाता है, इतनी छूट मिलेगी आपको, तो वो टायर्स काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। और ऐसी कंडीशन में आपको उन्हें बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, बल्क में माल परचेज़ होगा और बल्क में ही क्या होगा, सेल होगा, तो इससे सेल इंक्रीज़ होगी। इसलिए वहाँ पर परचेज अलाउंस या क्रय भत्ता दिया जाता है, यानी कि आप ज़्यादा परचेजिंग करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, उसे बोलेंगे आप परचेज अलाउंस। ठीक है। नंबर 2 पे आपका जो आता है उसे हम कहते हैं स्टॉक अलाउंस। स्टॉक अलाउंस को गुड्स अलाउंस भी कह सकते हैं। ये क्या होता है कि स्टॉक अलाउंस के अंदर जैसे कोई कंपनी होती है, वो कंपनी अपने सभी के सभी जितने भी रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उन सभी को क्या करती है, एक स्पेशल ऑफ़र देती है कि अगर आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर की बजाय केवल और केवल हमारा ही माल बेचते हो, नहीं आया समझ में, आपको दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो कॉम्पिटिटिव हैं उनके माल को नहीं रखना है अपने काउंटर पे, आपको हमारा ही माल बेचना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्पेशल क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो उसे हम स्टॉक अलाउंस या गुड्स अलाउंस के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने काउंटर पे केवल एक ही कंपनी, एक ही मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट सेल करना है। जैसे कोई कंपनी दुकानदार है, वो अपने कपड़े की दुकान पर केवल बॉम्बे डाइंग का या फिर सियाराम का या डॉनियर का, इनकी ही क्या कंपनी के, किसी एक कंपनी के केवल क्या करता है, कपड़े बेचता है। दूसरी कोई कंपनी का, कोई ब्रांड का कपड़ा वो अपनी दुकान पे सेल नहीं करता। तो ऐसी कंपनी जो होती है जिसका वो माल बेच रहा है, उसको वो स्पेशल अलाउंस देगी, और ये अलाउंस स्टॉक अलाउंस या गुड्स अलाउंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो इसमें तो आपने क्या किया था, परचेज अलाउंस में बल्क में माल परचेज किया था, जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिला। माल चाहे आप 50 कंपनी का रखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक अलाउंस में क्या होगा कि आपको केवल एक ही कंपनी का माल रखना है, दूसरे जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं उनके माल अपने काउंटर पर नहीं रखने, ना ही बेचने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कंपनी अलग से स्पेसिफिक स्टॉक अलाउंस देती है। क्लियर। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट अलाउंस। एडवर्टाइजमेंट अलाउंस को विज्ञापन भत्ता कहते हैं। विज्ञापन भत्ता देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरर या जो कंपनीज़ होती हैं जो प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती हैं मार्केट के अंदर, वो कंपनी भी अपने होलसेलर और रिटेलर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ कंपनीज़ अपने रेगुलर होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट अलाउंस भी देती हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने अपने एरिया में किसी प्रोडक्ट की क्या ले रखी है, एजेंसी ले रखी है, वो उसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इस कंडीशन में उसका जो काउंटर है, उसकी जो शॉप है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को लेकर वो जितने भी एक्सपेंसेस करेगा, वो उसमें कुछ खर्चा कंपनी की तरफ से उसको दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कंपनी की तरफ से जो खर्चा मिलेगा उससे उस काउंटर को डेकोरेट करने में उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये फाइनेंशियल हेल्प जो होती है, इसके लिए भी लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के माल को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए प्रमोट होते हैं, तो उसे हम एडवर्टाइजमेंट अलाउंस बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है डेकोरेशन अलाउंस। डेकोरेशन अलाउंस को सजावट भत्ता कहते हैं। ये भी आपके एडवर्टाइजमेंट अलाउंस जैसा ही है। आपके अगर मान लो प्रोडक्ट्स कुछ इस टाइप के हैं जिनको काफ़ी अच्छे ढंग से डेकोरेट करना ज़रूरी होता है काउंटर पर, तो उस चीज़ के लिए भी आपको अलग से क्या कहते हैं, तरह तरह के
जो डेकोरेशन के रिलेटेड आइटम्स होते हैं उन सब में परचेज़ करने के लिए स्पेशल आपको क्या दिए जाते हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो उसका जो पूरा खर्चा है वो कौन उठाता है, कंपनी उठाती है, और वो खर्चे आपको खुद को नहीं करने पड़ते। तो आप उस कंपनी के ही माल को क्या करते हैं, बेचने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ आपने पढ़ा था सेल्स कंपटीशन के बारे में, दूसरा पढ़ा अलाउंसेस के बारे में, तीसरा हम डिस्कस करेंगे मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस यानी कि सभाएं एवं सम्मेलन। मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस ये भी सेल को इंक्रीज़ करने का एक अच्छा तरीका है। भाई ज़रूरी नहीं है कि आप सेल को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेडर्स को हमेशा लालच ही दें, उनको स्पेशल टाइप के कुछ खर्चे, डिस्काउंट, पैसे ही दें। अगर आप उनसे एक अच्छा बिहेवियर बना के रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं, उनके सजेशंस को सुनते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, तो उन्हें आपकी कंपनी का माल बेचने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये कॉन्फ्रेंसेस और ये मीटिंग्स ये इसीलिए ही हैं। दो क्या होता है, ये एक आइडिया है जिसमें कंपनी अपने सारे डीलर्स और रिटेलर्स के साथ क्या करती है, रिलेशंस मेंटेन करती है। यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो इस तरह की मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करती हैं, और उसमें अपने जितने भी एरिया मैनेजर, जितने भी आपके होलसेलर, एजेंट्स, रिटेलर, वो सबको क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। फिर वहाँ पर आप क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। जैसे मान लो मैं डीलर हूँ किसी एरिया में, तो मेरे क्या अचीवमेंट्स हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उस प्रोडक्ट को सेल करने को लेके, वो मैं वहाँ बताऊँगा। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट्स में हुए नए इनोवेशंस के बारे में आपको बताएगा कि हमने इसमें ऐसा नया किया है, इसके ये नए रेट्स हैं, इसमें ये नई स्कीम्स है कस्टमर के लिए, इसमें आपके नए एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हो तो आपका जो सेलिंग आर्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा अगर मान लो आपको अपने काउंटर पर किसी प्रोडक्ट को बेचने में क्या आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप हाथों हाथ उस मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये सजेशन और डिस्कशन का जो सीन बन रहा है, इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है किसको, डीलर्स को, ट्रेडर्स को माल को बेचने में। तो इससे क्या होता है, उनका एक कनेक्शन बन रहा है कंपनी के साथ, एक रिलेशन बन रहा है, और वो उसी कंपनी के माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए क्या हो रहे हैं, मोटिवेट होते हैं। तो मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस में आपको ऐसे फाइनेंशियली कोई भी स्पेशल आपको क्या नहीं है, एडवांटेज नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हो रहे हैं, आपके सजेशन डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, और इन सारी चीज़ों से जो आपका सेलिंग आर्ट है वो इम्प्रूव होगा। तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेडर्स को ज़्यादा माल बेचने के लिए क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी, मोटिवेट करेंगी। क्लियर। तो ट्रेडर्स प्रमोशनल मेथड में आज आपने 3 मेथड्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बातें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।